अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। ज़कात कहाँ देनी चाहिए, कितनी जगह है उसकी, इस सिलसिले में कुरान मजीद की सूरह तौबा सूरत नंबर 9 आयत नंबर 60 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राई वल-मसाकीन वल-आमिलीना अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल-गारिमीन फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील। ये 8 जगह हैं जहाँ पर ज़कात हम और आपको देनी है। इसको एक मरतबा सही से समझ लेते हैं। पहली जो जगह है वो है फ़कीर और दूसरी जगह है मिस्कीन। फ़कीर और मिस्कीन किसको कहते हैं, ये हम और आपको इतना समझ लेना है कि ऐसे लोग जिनके पास सुबह का खाना है तो शाम का नहीं है और शाम का है तो सुबह की पूरी उम्मीद नहीं है। गोया बहुत ज़्यादा जो कमज़ोर लोग हैं वो लोग पहले नंबर पर ज़कात के मुस्तहिक हैं, जिन्हें हम अपने समाज में फ़कीर कहते हैं और मिस्कीन कहते हैं। मिस्कीन की तारीफ़ और परिभाषा इसी अंदाज में पेश की गई है, लेकिन जो नाम के फ़कीर बने हुए हैं, जिनका एक बाकायदा रस्म बन गई है, आदत बन गई है, उनका काम ही यही है कि मांगना, तो वो लोग फ़कीर के दायरे में नहीं आते हैं। उनको हमें ज़कात का रुपया और पैसा नहीं देना है, बल्कि जो हकीकी फ़कीर हैं, हकीकी जो मिस्कीन हैं, सच्चाई यही है कि वो गरीब हैं, तो उनके लिए हमें ज़कात देनी है। और उनमें पहला कौन है, फ़कीर, और दूसरा मिस्कीन, और तीसरा शख्स वो है जिसके लिए ज़कात का रुपया और पैसा लगता है, आमिल, यानी ज़कात को लाने वाला, ज़कात को तक़सीम करने वाला और ज़कात का हिसाब किताब रखने वाला। ये इस्लामी हुकूमत में होता है। हम और आप भी ऐसा अपने समाज में और अपने एरियो में कर सकते हैं कि तमाम ज़कात का रुपया पैसा गल्ला हम एक जगह जमा कर लें और फिर पूरे इलाके में हम गरीब और मिस्कीन की एक लिस्ट तैयार करें और फिर वहाँ से अपने ज़कात को खर्च करें। और जो उसमें इस हिसाब किताब को रखने वाले लोग होंगे और जो ज़कात को लाने वाले लोग होंगे, तक़सीम करने वाले लोग होंगे, उनके ऊपर भी ज़कात के माल से उनकी जॉब, उनकी सैलरी वगैरह भी दी जा सकती है। ये तीसरी जगह है जहाँ पर ज़कात देना हम और आपके लिए कहा गया है। और तीसरी जो चौथी जगह है वो है मुअल्लफ़ति क़ुलूब, ऐसे दिल जो इस्लाम की तरफ माइल हैं, यानी उसमें 3 तरह के लोग आते हैं। पहला नंबर तो ऐसा गैर मुस्लिम है जो इस्लाम से मोहब्बत करता है, इस्लाम को पसंद करता है, करीब है कि वो इस्लाम में दाखिल हो जाए, तो आप उसके लिए भी ज़कात का माल और रुपया दे सकते हैं। और दूसरा वो गैर मुस्लिम है जो आपका हमदर्द है, कहीं आपके ऊपर कोई नफ़रत फैलाता है, आपको मारने की कोशिश करता है, आपके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, तो फिर ऐसे गैर मुस्लिम को जो ऐसे वक्त में आपका हमदर्द है, उसके लिए भी आप मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम के तहत आप उसे ज़कात का माल दे सकते हैं। और तीसरा इस सिलसिले में वो शख्स है जो नौ मुस्लिम है, अभी इस्लाम कबूल किया है, माल की कमी है, परेशानी है, ज़रूरतमंद, इतना ज़रूरतमंद नहीं है कि वो फ़कीर और मिस्कीन हो जाए या उसके दायरे में आ जाए, लेकिन फिर भी ये बहकने का डर है कि कहीं वो इस्लाम से बेजार ना हो जाए, इस्लाम के रास्ते से दूर ना चला जाए, तो ऐसे नौ मुस्लिम शख्स के लिए भी ज़कात के माल से माल को देना जायज़ है। और इसी तरीके से नंबर 5 पर ग़ुलाम को आज़ाद करना। इस वक्त तो ग़ुलामों का हिसाब किताब दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी जगह पर ऐसे लोगों के लिए भी उलमाए किराम ने कहा है जो किसी नफ़रत फैलाकर, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर ऐसे ही मुस्लिम नौजवानों को जेलों के अंदर डाल दिया गया है, उनकी कोई वजह नहीं है, कोई उनका गुनाह नहीं है, ऐसे लोगों को आज़ाद कराने में भी, उनकी हेल्प करने में, उनकी मदद करने में ज़कात के रुपया और पैसा और माल को लगा सकते हैं। नंबर 6 मकरूज़, कर्जदार, ऐसा कर्जदार जो अपने बच्चों को खिलाने पिलाने के खातिर कर्जदार बन गया, ऐसा कर्जदार जो अपनी बिजनेस को बचाने के लिए, अपने कारोबार में कोई खसारा हो गया, उसका नुकसान हो गया, आफत मुसीबत आई या जल गई, उसकी वजह से वो कर्जदार हो गया, या ऐसा कर्जदार कि उसने किसी शख्स की ज़मानत ली थी कि मैं अगर ये पैसा नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, अब वो आदमी या तो इंतकाल कर गया या बेचारा ख़त्म हो गया या वो अदा करने की पोजीशन में नहीं है, आप ज़मानत देने वाले थे और आप जामिन ठहरे हैं, लिहाजा आप इस वजह से जब आपने रुपया और पैसा उसको दिया जहां आपने ज़मानत ली थी, तो उसकी वजह से आप कर्जदार हो गए
और आपके यहाँ खुद ही परेशानी की नौबत आ गई, तो आपके लिए भी, ऐसे कर्जदार के लिए भी ज़कात का रुपया और पैसा लेना जायज़ है और देना भी उसके लिए जायज़ है। नंबर 7, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जो खिदमत कर रहे हैं, जहाद में जो निकल रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी 7वें नंबर पर वो आते हैं, उनके लिए भी ज़कात के माल और रुपया पैसा दिया जा सकता है। नंबर 8, मुसाफिर। मुसाफिर चाहे मालदार ही क्यों ना हो, अगर वो मुसाफिर है और ऐन सफ़र के हालत में, सफ़र के दौरान ही उसका रुपया और पैसा ख़त्म हो गया है, उसकी जेब कट गई है, या कोई माल चोरी हो गया, या कोई और वजह है जिसकी वजह से वो अपने घर पहुंचने के लिए परेशान है, हालांकि अगर वो घर पहुंचेगा तो वो काफ़ी मालदार है, तो ऐसे मुसाफिर के लिए भी ज़कात का रुपया पैसा गल्ला देना ये जायज़ है। ये 8 जगह हैं जो कुरान मजीद में सूरह तौबा सूरत नंबर 9 आयत नंबर 60 में पेश की गई हैं। इन 8 जगहों पर ही हमें ज़कात का रुपया और पैसा देना है। इन्हीं 8 जगहों पर हमें अपना ज़कात का माल लगाना चाहिए। इसके अलावा ज़कात का माल आपको नहीं लगाना है और ना आपको लगाने की इजाज़त है, और अगर आपने लगाया तो फिर आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात इन्हीं 8 जगहों पर अदा होती है। अल्लाह ताला हम सबको ज़कात को सही जगह पर अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन।